पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे इससे पहले हम जो खत्म करके आए हैं वो आपका डिमांड वाला चैप्टर है। यानी कि डिमांड क्या होता था? डिमांड होता था किसी भी कमोडिटी का उसके प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में आप कितनी डिमांड कर सकते हैं कि यानी कि अगर हम उसकी डेफिनेशन पे जाएं या कि अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय अ कमोडिटी एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम की कंज्यूमर विलिंग भी है और एबल भी है किसी भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए। तो एक एट ईच पॉसिबल प्राइस उसके जो पॉसिबल प्राइसेस होंगे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम दैट इज योर डिमांड। ठीक, ये तो हो गया डिमांड। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या होता था कि अगर किसी भी जो कमोडिटी है उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाती है और प्राइस डिक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड तो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, चीज महंगी होगी तो कम लेंगे और सस्ती होगी तो ज्यादा लेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर है। यानी कि यहाँ से हमने देखा था कि इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो होता है नेगेटिव, यानी कि इनवर्स की। एक चीज बढ़ने पे दूसरी चीज कम हो रही है तो दैट मीन्स वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। यहाँ से हमें सिर्फ यही पता चला था कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड आपकी डिक्रीज होगी। इससे हमें ये पता नहीं चला कि प्राइस बढ़ने पे कितनी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, यानी कि कितना क्वांटिटेटिव चेंज आएगा उनमें। तो ये क्वांटिटेटिव चेंज को जो मेजर करना होता है वो हमें बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि क्या उनका जो रिलेशनशिप है एक बढ़ने पे दूसरा जो आपका घटा है, यानी कि इंक्रीज होने पे जो डिक्रीज हुआ है वो हम देख के आ चुके हैं। लेकिन वो कितना बढ़ने पे आपका कितना होगा, यानी कि उनके बीच का जो क्वांटिटेटिव जो चेंज आएगा वो बताएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो रेफर्स करता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये ध्यान से देखें कि क्वांटिटी जो आपकी परसेंटेज चेंज है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड कह लिया कि डिमांड एक ही बात है कि आपकी डिमांड में परसेंटेज चेंज आना किसके रिस्पेक्ट में, कि परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करता था, जो कि हम डिमांड में पढ़ के आए हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो होता है कि आपके जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड की डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, जो फैक्टर है डिमांड को अफेक्ट करते थे। यानी कि कौन से फैक्टर थे आपके कि प्राइस था, प्राइस ऑफ आपका रिलेटेड गुड था, कंज्यूमर की इनकम थी, टेस्ट हो गया आपका, एक्सपेक्टेशंस होगी, कोई चीज का सीजन हो गया। मतलब कि इतनी सारी चीजें थी जो हमने पढ़ के आए हैं डिमांड में कि जो कंज्यूमर की जो फैक्टर है जो उसकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो चीजें हैं, मतलब जो ये फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, ये तो हो गया अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये जो फैक्टर है ये सारे तो क्वांटिटेटिव में नहीं है। जैसे कि आपका कोई चीज टेस्ट में है, टेस्ट में से नहीं चली गई, उसके हिसाब से डिमांड हुई। कोई चीज की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज। कोई चीज का सीजन नहीं है, यानी कि इस टाइम पे अब जब समर्स है हमारे, तो सीजन किस चीज का है कि जो समर्स के क्लोथ्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। यानी कॉटन की जो चीजें हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अब वूलन के जो स्टफ है, यानी कि क्योंकि अब जो जैकेट्स वगैरह हैं, उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि अब वो सीजन नहीं है। ये तो हैं आपके जो चीजें हैं, ये हैं आपकी क्वालिटेटिव, यानी कि ये सारी चीजें क्वालिटेटिव हैं। और उसके बाद जो ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और कंज्यूमर की जो इनकम है जो कि क्वांटिटी के टर्म में है, यानी कि क्वांटिटी के टर्म में जो चीजें हैं उन्हीं को हम मेजर कर सकते हैं ना। मतलब इन तीनों के रेफरेंस में ही आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिस्कस करी जाएगी आगे। यानी कि तो उसके टाइप्स बनेंगे ना, वो कितनी होगी, वो इन्हीं तीनों पे के बेस पे होगी, यानी कि वो तीन ही टाइप की होगी। और इसकी एक डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड। ये मेजर करती है किसी भी जो कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड किस तरह से रिस्पोंड करेगी, किसके कारण की जो चेंज आया है किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज आने से और कंज्यूमर की इनकम की। यानी कि वो जो तीनों फैक्टर हैं इनमें चेंज आने से उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड में, यानी कि कंज्यूमर की जो डिमांड है उसमें जो चेंज आएगा उसको मेजर करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद वही कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितने टाइप की है, तो तीन टाइप की होगी, क्योंकि अभी हमने देखा है कि वो जो फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं कि जो प्राइस के कारण होगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम के कारण होगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कारण।